नमस्कार, मैं हरिनारायण प्रसाद SS प्लस 2 हाई स्कूल गोला। लॉकडाउन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसका मुख्य काम होता है गैमेट्स का बनाना। और आज हम लोग उसी पर रिलेटेड है नया चैप्टर पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें दो तरह के होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज में, मेल में आफ्टर द एज ऑफ 13 और 14। और ये प्रोसेस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोग डिटेल में देख चुके हैं कि ये यूनिट होता है टेस्टिस का, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स शुरू होता है। मेल जर्म सेल्स इसका मुख्य रोल अदा करता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे संख्या बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग आगे डिटेल में। ये होता कैसे है, कौन स्टार्ट इसको कौन इनिशिएट कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा कब। स्पर्मेटोजेनेसिस का इनिशिएशन हमारा ब्रेन में एक ऑर्गन है एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GnRH। ये जो हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी, जो इसका पोस्टीरियर इसका एंटीरियर पार्ट से, पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट एक पोस्टीरियर पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट से दो हार्मोन्स निकलता है। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH बोलते हैं। दूसरा है FSH, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या करता है कि हम लोग जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सेल्स देखे थे, पार्ट्स देखे थे। जो एक सेल्स है लीडिक सेल्स, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक सेल्स पे एक्ट करता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। लीडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ये दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं। ये लीडिक सेल्स का काम होता है कि ये सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना और स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करना। जैसे ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सक्रिय हो जाते हैं। FSH ये दूसरा हार्मोन है, ये भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और FSH इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल ये बोलते हैं। नर्स सेल इसलिए बोलते हैं कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोषण उपलब्ध कराता है स्पर्म्स को, इसलिए हम लोग इसको सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ये भी इनिशिएट कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं फिगर के साथ। स्पर्मेटोगोनिया इसको हम लोग प्राइमरी जर्म सेल भी बोलते हैं या मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब ये माइटोसिस के द्वारा ये बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। माइटोसिस प्रक्रिया हुआ है हम लोग सेल डिवीजन में 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि वो सेल्स जो अपने ही तरह के सेल्स बनाते हैं, सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, सिमिलर टू पेरेंट डॉटर सेल्स का भी क्रोमोसोम संख्या उतना ही रहेगा। इसमें 1 से 2 सेल ही बनेंगे। तो ये 1 से 2, 2 से 4 इस तरह का बहुत सारा मिलियंस ऑफ सेल्स बनाते हैं। उसमें से कुछ सेल्स जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। जितने भी माइटोटिकली डिवीजन है उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी 2n मतलब डिप्लॉयड होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसी सेल्स में होता है मियोसिस की प्रक्रिया। मियोसिस वो डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डॉटर सेल्स में आधी हो जाती है।
ये सिर्फ जर्म सेल्स में ही मियोसिस की प्रक्रिया होती है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस की प्रक्रिया से ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, जिसका क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाता है। ये भी हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाता है इसलिए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर रिपीटेड डिवीजन होता है, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं स्पर्मेटिड, इसका भी क्रोमोसोम का संख्या हाफ होता है और हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो डायरेक्टली स्पर्म्स नहीं बनाते, वो बनाते हैं स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये टर्म है स्पर्मिएशन। क्या करता है कि स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें हेड बना हुआ रहता है, टेल बनते हैं, नेक बनते हैं, एक्रोसोम होते हैं। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होता है इस हैप्लॉइड सेल्स में, और ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स बनाता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। जब ये पूरी प्रक्रिया मतलब स्पर्म बन गया, अब स्पर्म बनने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होता है, सेमिनिफेरस से स्पर्म का रिलीज होता है, और उस टर्म को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मिएशन। आज हम लोग देखें कि स्पर्मेटोगोनिया से हम लोग का स्पर्म्स कैसे बना, इस क्लास में हम लोग देखेंगे इसको डिटेल कैसे इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, कौन कौन से हार्मोन रहते हैं, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। तब तक के लिए